नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। कांग्रेस पार्टी में काफी उत्साह है, मिठाइयां भी बांटी जा रही है। एक बूस्टर डोज कांग्रेस पार्टी को मिल गया है क्योंकि कांग्रेस पार्टी के युवराज एक बार फिर से सांसद बन गए हैं। उनकी लोकसभा की सदस्यता बहाल हो चुकी है और एक बार फिर से सांसद बने राहुल गांधी मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है। राहुल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू है। बहुत बहुत बधाइयां आपको। थैंक यू। कैसा लग रहा है आपको? मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है क्योंकि देखिए क्या होता है, जब भी आदमी अपने घर से बाहर निकाला जाता है बहुत दर्द होता है और जब उसको घर में वापस लिया जाता है तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं होता। और आज तो मेरे को इतना जो भव्य स्वागत मिला, लोगों ने मिठाइयाँ बांटी, डांस कर रहे थे, ढोल नगाड़े बज रहे थे। एक बार तो मुझे ऐसा लगा कि भाई महागठबंधन की बैठक में मेरी शादी की बात हो रही थी, अब मुझे लगा भी शादी तो नहीं हो रही, पर ध्यान से देखा तो नहीं, वो लोग मेरे स्वागत में खड़े थे। तो भैया जो लोग मेरे स्वागत में खड़े थे उनके लिए थैंक यू। मतलब आप बहुत खुश हैं? बहुत खुश हूं मैं। लेकिन 137 दिन आपकी सांसदी नहीं थी, आपको कैसा लगा? क्या एक्सपीरियंस रहा है आपका? ये जो वनवास आपने बिताए हैं, कैसा लगा आपको? देखिए, मैं इसे वनवास नहीं बोलूंगा, मैं इसको बोलूंगा एनालिसिस करने के लिए, अपने आप को आंकने के लिए मुझे कुछ दिन मिले। मैंने बहुत ऐश की, मैंने महागठबंधन के ऊपर भी सोचा। आप देखिए अजीब पागलपने का सा हमारा महागठबंधन है। दीदी है, जीजा नहीं है। समझ रही हैं आप? भैया राहुल भैया है, भाभी नहीं है। ठीक है, कहीं पे लाल है पीला नहीं है, पीला है तो लाल नहीं है, केजरी है तो वाल नहीं है। समझ रही हैं आप? उसका हमने महागठबंधन, मैं ये वही सब चीजें सोच रहा हूँ। मैंने अपने आप को पूरी तरीके से झोंक दिया। खुश मत होइए, मैं आपको एक अंदर की बात बताती हूँ। हाँ बोलिए। खबर है कि जब से ये आपकी वापसी हुई है ना, तब से अरविंद केजरीवाल, ममता दीदी, नीतीश कुमार सब बहुत चिड़े हुए हैं, गुस्से में हैं। बताया जा रहा है कि ये सब गठबंधन से ना पीछे चले जाएंगे, हट जाएंगे, छोड़ देंगे आपका साथ। देखिए, मैं सिर्फ एक चीज जानता हूं, मैंने जो इंडिया नाम दिया है, इंडिया इनके रहने से भी। फुल फॉर्म क्या है इंडिया का? भारत। भारत। INDIA का फुल फॉर्म पूछ रही हूँ। देखिए, मैं इतना ज्यादा व्यस्त रहा, मैं उस तरफ ज्यादा दिमाग लगा नहीं पाया। और आपको तो पता ही, एक सेकंड, पवन, उसको भी नहीं पता जिससे आप पूछ रहे हैं। यार तू पवन टेढ़ा का टेढ़ा ही है तू भाई। सूर्यदेवा, तेरे को तो वैसे ही कुछ नहीं पता होता। मैं आपको वो भिजवा दूंगा, क्या है वो, मैं भिजवा दूंगा आपको। बट आप देखिए, बात यह है कि मैं भले ही इंडिया, मतलब जो हमारा महागठबंधन का जो हमने नाम दिया है उसमें कोई रहे ना रहे, मगर इंडिया हमेशा रहेगा। क्योंकि नाम ही हमने ऐसा दिया है कि कोई साथ दे ना दे, पर वो हमेशा चलता रहेगा। लेकिन सब लोग आपकी वजह से छोड़ के जा रहे हैं, कोई भी आपको नेता मानने के लिए तैयार नहीं है। तो मैं ही कौन सा उनको नेता मानता हूं? आप मुझे बताइए। एक औरत बंगाल के अंदर हाहाकार मचा रही है। औरत? वो दीदी कैसे बोलेंगे आप? मतलब सॉरी, एडिट कर देना भैया। हाँ, एक लेडी वहां पे छीछी थूथू फूफू करके कर रही हैं, किसी को खड़ा ही नहीं होने देती हैं वहां पे। दूसरा, आप आ जाइए अपना नीतीश बाबू की तरफ, पलटू राम जी, उनका ये नहीं पता होता कि अभी मुझसे बोलते कि सर आप बड़े अच्छे लग रहे हो, और मेरे मुड़ते कहते हैं बेवकूफ आदमी है, हर बात से पलटता है। तीसरा, केजरीवाल, जो दिल्ली या पंजाब का नहीं है वो हमारा क्या होगा, या देश का क्या होगा। जो बुजुर्गों का नहीं हो, अन्ना जैसों का, तो वो हमारा क्या होगा। अब आप देखिए, ये लोग रहें ना रहें मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके सवाल का जवाब दे दिया मैंने, चाहे वो ममता हो गई, चाहे वो केजरीवाल हो गए, चाहे वो पलटू हो गए, नीतीश हो गए, कोई भी हो गया, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं। मैं सिर्फ अपना ये लास्ट का मैच खेल रहा हूं, क्योंकि 2024 का मुझे लग रहा है मुझे संन्यास ही लेना पड़ेगा। अच्छा, आपको पता है लोग क्या कह रहे हैं? जी, लोग ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी की जो ये सांसदी बहाल हुई है, पार्लियामेंट में जो आपकी वापसी हुई है, एंटरटेनमेंट जो है वो वापस आ गया है, इसी की कमी थी। मुझे खुद को ये लग रहा था। देखिए क्या होता है कि मैंने जब 137 दिन में मैंने काफ़ी चीज़ों का अनुभव भी किया, और मैंने उस समय पे कपिल शर्मा से भी बात की। मैंने कहा भाई कैसा चल रहा है? बोले सर जब से आप संसद में नहीं हो
तब से मेरा टीआरपी बढ़ गया है। मैंने कहा क्यों? कहते कि सब आपको देखते थे तो मुझे कोई नहीं देखता था। अब मैं आ गया हूं तो मैंने आज अंदर आने से पहले उसको मैसेज किया कि खतरा है तुम्हारे लिए, राहुल है संसद में लोगों के लिए। लेकिन आप कुछ भी क्यों बोल देते हैं? आप सोच समझ के क्यों नहीं बोलते हैं? नहीं, अगर सोच होती या समझ होती तो फिर मैं इस तरीके की हरकत नहीं करता ना। आप देखिए, क्योंकि अगर सोच समझ दोनों इकट्ठे कॉम्बिनेशन में मेरे दिमाग में घुसी होती तो मैं बहुत पहले ही यहाँ पे ये काम करता ही नहीं। जो मेरी मम्मी ने मुझे यहाँ झोंका कि बैठे तो ही अगला पीएम होना चाहिए, पार्टी का अध्यक्ष होना चाहिए, फलाना ठेमाका, नहीं कर होता, मैं नहीं बोलती मुझसे वो ऐसा। लेकिन ये उन्होंने मुझे फंसाया कि भैया करो, और एक दिन मेरा ऐसे ही मूड करा कि चलो यार कुछ करते हैं, वेट वगैरह ज़्यादा हो रहा है। मैं निकल पड़ा और 3700 किलोमीटर जो मैं चला। भी निकलने वाले हैं आप, सुना है, भारत जोड़ो पार्ट 2। अब देखो जैसा मम्मी बोलती हैं वैसा ही करना पड़ेगा, क्योंकि एंड ऑफ द डे सुप्रीमो तो वही है ना हमारी पार्टी। यू आर ममाज बॉय, राइट? आई एम ऑलवेज बीन अ ममाज बॉय। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बातचीत की, आपने अपनी दिल की बात बताई। हमारे व्यूवर्स को क्या कहेंगे? मैं आपसे सिर्फ यही कहूंगा कि फूल खिलते हैं, बहारों का समा होता है, ऐसे मौसम में ही तो मोहब्बत की दुकान का काम जमा होता है। होठों की माफ कीजिए, सॉरी, ये क्या कर रहे हैं आप? एक मिनट, दिल की बातों को होठों से नहीं कहते, मैंने शेरो शायरी, ये फसाना तो निगाहों से बयां होता है। तो इतनी मुश्किल से मैं याद करके आया हूं और ऊपर से आप बीच में टोक रहे हैं, मैं भूल जाता हूं। ठीक है, फिर से बोलिए, फिर से सुना दीजिए। अब फिर से सुनाओ, एक मिनट। हाँ, फूल खिलते हैं भैया, बहारों का समा होता है, ऐसे मौसम में ही तो मोहब्बत की दुकान का शोरूम जमा होता है, और दिल की बातों को होठों से नहीं कहते भैया, ये फसाना तो निगाहों से बयां होता है। तो आप अपनी निगाहों से मुझे बयां कर दीजिए कि आप मुझे कितना प्यार करते हैं, कर दीजिए बयां। आवाज आ रही है, कमेंट्स आ रहे हैं, बिल्कुल भी प्यार नहीं करते, बयां कर दिया लोगों ने। ठीक है, 2024 तक तो झेल लोगे ना? देखो आ गया, हाँ गया, हाँ। कह रहे हैं कि बस झेल ही रहे हैं। हाँ, वो भी आ गया, वो भी देख लिया मैंने, आपको बोलने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे बुला के ना कैपिटल सी लिखने की मेरे सर पे जरूरत नहीं है आपको। इतनी मुश्किल से तो अंदर तक आया हूँ, उसके ऊपर फिर आप मेरे से इस तरीके की बातें कर रही हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच राहुल जी। मैं वेलकम नहीं बोलने वाला हूँ। ओके।